अब मिडिल ईस्ट की बात आप समझिए। मिडिल ईस्ट समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिडिल ईस्ट के ऊपर अभी तक अमेरिकी अम्ब्रेला था। अगर तो ईरान इजराइल में जंग शुरू हुई तो ईरान और इजराइल लड़ते और मिडिल ईस्ट को कुछ नहीं होता, तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी साख बची रहती। ईरान ने मिडिल ईस्ट में इतने बम मारे, इतने ड्रोन मारे, इतने मिसाइल मारे कि अमेरिका चारों खाने चित हो गया। अमेरिका के चंगुल से निकलने के लिए अब खाड़ी देश बेताब हैं। इसी वजह से उनको यह समझ में आ गया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते। उनके पास तेल है, उनके पास पैसा है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनके पास मजबूत सैन्य संगठन नहीं है। वो अपनी सुरक्षा किसके भरोसे दिए बैठे थे? अमेरिका के भरोसे। कैसे? अमेरिका बेस बना ले, जहां अमेरिका बेस होगा वहां कोई अटैक नहीं करेगा। इसलिए मिडिल ईस्ट में एक दो नहीं 19 बेसेस बना लिया अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि अमेरिकी बेस को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अमेरिका तो ताकतवर है, सुपर पावर है। ईरान ने खटिया खड़ी कर दी मिडिल ईस्ट के अंदर, और ईरान की आंधी के आगे अमेरिकी दबदबा ऐसे बिखरा कि मिडिल ईस्ट में बगावत के सुर तेज हो गए। सवाल यह है कि क्या ईरान किसी भी नेटो या फिर किसी भी अमेरिकी दबाव में झुकेगा भविष्य में? अमेरिका आज नहीं तो कल निकल जाएगा यहां से। वैसे तो इजराइल के वजूद पर वैसे ही खतरा है, क्योंकि ईरान आज नहीं तो कल अब इजराइल के पीछे भी जाएगा। मिडिल ईस्ट का क्या होगा जिनके पास एक मजबूत सेना नहीं है? कीमत कौन चुका रहा है? ईरान और अमेरिका, इजराइल तो लड़ाई में है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा चोट खा रहे हैं खाड़ी के देश। वो देश जो सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल भी नहीं थे और हर दिन निशाने पर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अमेरिका पर भरोसा किया कि दुनिया में कहीं भी लड़ाई होगी तो अमेरिका हमें बचा लेगा, अमेरिका हमें सेव कर देगा। और जब ईरान ने ठोकना शुरू किया तो अमेरिका को समझ नहीं आया कि पहले मैं अपनी रक्षा करूं, अपने बेसेस बचाऊं या फिर इन देशों को बचाऊं। इसलिए इनकी अकल ठिकाने आ गई है। अब जब बारूद की आग पूरे अरब को जला रही है, खाड़ी की धरती जलकर खाक हो रही है, जहां की पहचान तेल और तरक्की थी, आज वो जमीन जंग के साए में कांप रही है, तो इन देशों को लग रहा है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हमें कभी भी किसी भी बड़े खतरे से बचाए। अब ईरान ने रिवेंज मोड कैसे ओपन किया है? इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की बौछार है, मल्टीपल बैराज अटैक किया है। संयुक्त अरब अमीरात पर तो सबसे ज्यादा टारगेट किए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गर्दा उड़ा दिया। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास जुमेरा, बुर्ज अल अरब जोन, अबू धाबी, रास अल खैमा, जेबेल अली पोर्ट और फुजैरा ऑयल टर्मिनल, हर जगह धमाके हुए हैं। कतर में अल उदैद एयरबेस, जो यूएस का सबसे बड़ा बेस है। हां, कतर वही देश है जिसने अभी एक सोने का प्लेन गिफ्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद से ही कतर सबसे ज्यादा मार खाने वाला देश बना है। दोहा के इलाके में अल उदैद एयरबेस पर इतने हमले हुए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। कुवैत एयरपोर्ट, अली अल सलेम बेस, अन्य अमेरिकी ठिकाने, बहरीन यूएस नेवी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, सऊदी अरब, रियाद यूएस एम्बेसी के आसपास के इलाके, ईस्टर्न रीजन, रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी, सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल, ओमान, दुकम पोर्ट और आसपास के इलाके, जॉर्डन अमेरिकी बेस निशाने पर है, इराक में यूएस बेस और दूतावास निशाने पर है। तुर्की में कुछ मिसाइलें गई लेकिन उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया। यानी कि इन तमाम खाड़ी देशों की मार मारकर ईरान ने अकेले ही हवा निकाल दी। जिम्मेदारी तो अमेरिका की थी कि इनको बचाना चाहिए था। दशकों तक ये अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करते रहे, कारोबार करते रहे, लेकिन अब वही भरोसा ईरान के हमले में चकनाचूर हो गया, तार तार जार जार हो गया। और अब ये मुल्क सोच रहे हैं कि अपनी कोई सैन्य ताकत खड़ी की जाए। हालांकि इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी नहीं होगी, ये भी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को पहले ही इन लोगों ने लात मारकर बाहर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक सऊदी अरब एक ऐसे गठबंधन की नींव रख रहा है जिसे अनौपचारिक तौर पर इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है।
इस गठबंधन में खाड़ी और मुस्लिम देशों को जोड़ने की तैयारी है ताकि सुरक्षा के लिए अमेरिकी निर्भरता को बिल्कुल खत्म किया जा सके। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि राजधानी रियाद में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की एक हाई प्रोफाइल बैठक होगी। मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए चर्चा करेंगे और म्यूचुअल ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले के बाद ईरान ने कई बार मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए, जिससे तनाव बढ़ गया। अब यह टकराव 19वें दिन में पहुंच चुका और इसका असर पूरे इलाके में हो रहा है। खाड़ी देशों के लिए सोचिए कितनी विकट स्थिति है। उनके डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया जा रहा है, जिससे कि उनको शुद्ध पानी की कमी हो रही है। उनके लिए खाने पीने का 90% सामान इंपोर्ट किया जाता है, जो होर्मुज के रास्ते से होकर निकलता है और मानदेब स्ट्रेट से निकलता है। वहां पर प्रॉब्लम्स है, वहां से वो सामान पास नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन चीजों को लगातार ईरान निशाना बना रहा है और इससे हालात काफी गंभीर हो गए हैं। इस बढ़ते तनाव का असर उनके परिवहन और व्यापार पर भी पड़ा है। दुबई और दोहा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कई बार बंद करने पड़े, जिससे यात्रा, व्यापार और जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हुई। ऐसे में अब खाड़ी देश अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क हो गए हैं और एक ऐसे गठबंधन की तलाश में है जो जरूरत के वक्त वाकई मदद कर सकते हैं। बैठक से पहले सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने यूएई, मिस्र, इराक, सीरिया, अल्जीरिया और बोस्निया के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की है। हमाद बिन जैसिम बिन जबार अल थानी ने खाड़ी देशों में मौजूद क्षेत्रीय संघर्ष के बीच एकजुट होकर मजबूत और सैन्य और सुरक्षा संगठन बनाने की अपील की है। कतर के फॉर्मर पीएम ने चेतावनी दी है कि युद्ध खत्म होगा, लेकिन इसके घाव नई रणनीति तय करेंगे। मतलब साफ है, अब किसी पर भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो भरोसा ही मिटा दिया जिस भरोसे के दम पर मिडिल ईस्ट अब तक ऑपरेट करता था, मिडिल ईस्ट के देश अब तक विश्वास करते थे। अब ये लोग कह रहे हैं कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों को नेटो जैसा रक्षा गठबंधन बनाना चाहिए, जिसमें सऊदी अरब अपनी ताकत और प्रभाव के कारण प्रमुख भूमिका निभाए। उन्होंने ये भी कहा कि खाड़ी देशों को मिलकर सैन्य और इलेक्ट्रॉनिक रक्षा उद्योग विकसित करना चाहिए, आपसी मतभेद दूर करने चाहिए और क्षेत्रीय स्थिरता और साझा हितों की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही जोर दिया कि खाड़ी देशों को ईरान और इजराइल दोनों के प्रति एक समान संतुलित नीति अपनानी चाहिए, जिसमें संवाद और सहयोग को प्राथमिकता दी जाए। इस जंग की आग भले ही एक दिन में ठंडी पड़ जाए, लेकिन इस आग ने खाड़ी देशों को एक सच जरूर दिखा दिया है कि वो अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए किसी तीसरे देश के भरोसे नहीं बैठ सकते, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड चौधरी अमेरिका ही क्यों ना हो। जब दुश्मन सामने खड़ा होता है तो अमेरिका भी बेबस नजर आता है। इस युद्ध ने इन देशों को सबक दी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।